सहारनपुर स्मार्ट सिटी दिनांक 14/1/2025 को चौकी सराय शहीद अशफाक उल्लाह खां चौक पर चाइनीज मांझे के खिलाफ वरिष्ठ समाजसेवी आरिफ खान बिन अब्दुल हफीज ने थाना कोतवाली नगर प्रभारी श्री धर्मेंद्र गौतम, नेहरू मार्केट के चेयरमैन विजय चावला, जामा मस्जिद प्रबंधक मौलाना फरीद, सर्राफा बाजार के अध्यक्ष पवन गोयल, चौकी सराय व्यापार मंडल के अध्यक्ष इकबाल हुसैन, महामंत्री मोहम्मद अरशद, पार्षद सेक्टर 23 मुकेश गक्कर, पूर्व पार्षद अकमल खान बिट्टू, महेंद्र सचदेवा, समाज सेवी अरशद जमाल इन सबको बुलाकर चाइनीज मांझे के खिलाफ विरोध दर्ज किया व सभी ने चाइनीज मांझे के खिलाफ अपने अपने विचार रखे। कहा ये चाइनीज मांझा समाज का दुश्मन है, इसके इस्तेमाल से सबको बचना चाहिए। मौजूद रहे अनस बनी, तंजीम शाह, SPO खलीफा नईम, अशोक मलिक, दानिश खान, बलप्रीत सिंह, अब्दुल कलीम, मोहम्मद सरफराज, अनवर मलिक, नरेश पांचाल, सलीम कुरैशी, दानिश खान, फहीम अहमद, अभिषेक चावला, निखिल बंसल, माज खान, मुंतजिर टिनू, मोहम्मद हुमायूं, खलीफा जमीर, शालू अमान आदि मौजूद रहे। रिपोर्ट मुदस्सर अली। ये आरिफ भाई, आपने किस मिशन में लगाई है पतंगे? जी, मैं आरिफ खान बिन अब्दुल हफीज समाज सेवी और मेरी साथ में यहाँ के शहीद अशफाक उल्लाह खां चौक चौकी सराय के व्यापार मंडल के जो अध्यक्ष है हमारे इकबाल हुसैन साहब मेरी साथ में, और मेरी साथ में यहाँ के व्यापार मंडल के जो है वो महामंत्री मोहम्मद अरशद साहब। यहाँ शहीद अशफाक उल्लाह पे ये पतंगों पे लिखा गया है कि चाइनीज़ मांझा जो है वो ख़त्म करो। तो इस विषय में यहाँ आज एक प्रोग्राम भी है 11:30 बजे, एक जागरूकता का प्रोग्राम है यहाँ पे, जो हमारे जो यहाँ के व्यापार मंडल है इन्होंने हमारी साथ में यहाँ ये जो है जागरूकता का एक प्रोग्राम यहाँ कर रहे हैं। और यही जागरूकता है कि अपने अपने बच्चों को समझाया जाए कि चाइनीज़ मांझा बड़ा ख़तरनाक है, इससे बहुत जो है नुकसान हो रहा है और काफ़ी लोग जो है वो कई लोग उसमें मर भी गए हैं और जो लोग दुनिया से रुखसत हो गए हैं, चले गए हैं, उनके लिए दुआ करते हैं अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, उनके घर वालों को सब्र दे। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है सब लोगों से कि जिनके बच्चे हैं वो माँ बाप अपने ध्यान रखें इन चीज़ का, कि इस चीज़ से मांझे से बहुत लोग परेशान हैं और परिंदे भी परेशान हैं। परिंदे भी जितने हैं जो आसमानों में उड़ रहे हैं ये भी बहुत परेशान है और पब्लिक भी बहुत परेशान है। तो सबसे यही रिक्वेस्ट है कि इस मांझे का इस्तेमाल ना करें। और मेरी साथ में हमारे जो है वो प्रधान भी यहाँ खड़े हैं, हमारे इकबाल हुसैन साहब, आप रिक्वेस्ट करिए। आप प्रधान जी, आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? आरिफ भाई ने एक संकल्प लिया है कि यह चाइनीज़ मांझे का बहिष्कार किया जाए और हमारी सरकार से भी निवेदन है, प्रशासन से निवेदन है कि जितना भी चाइनीज़ मांझा इस्तेमाल कर रहे हैं इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो और जो सेल करते हैं बेचते हैं उनके लिए भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि इससे बहुत लोगों को नुकसान हो रहा है। रोज़ एक्सीडेंट हो रहे हैं मांझे की वजह से, गर्दनें कट रही हैं, नुकसान हो रहा है, बच्चा बड़ा बच्चा सबके लिए ही नुकसानदेह है। मेरा ये कहना प्रशासन और प्रशासन से कि चाइनीज़ मांझे के खिलाफ जितनी भी सख्त से सख्त कार्रवाई हो वो की जाए। अब वो मेरी साथ में हमारे यहाँ के महामंत्री जो इस व्यापार मंडल के चौकी सराय के मोहम्मद अरशद साहब, आप भी रिक्वेस्ट करें, आप भी इसमें अपील करें, क्योंकि आप व्यापार मंडल के यहाँ के जो है वो वरिष्ठ जो है आप वो मंत्री हो, तो आप भी इसके बारे में बताइए। मेरे खास तौर से योगी जी से अपील है, गुजारिश है कि इसके ऊपर बहुत ध्यान दिया जाए और अब सभी माँ बाप को सोचना चाहिए बच्चों को ऊपर ध्यान दें कि मांझे का इस्तेमाल ना करें। बच्चों को दिलवाए तो शादी नोट दिलवाए, शौक करना है उससे पूरा कर ले, लेकिन मांझा बिल्कुल ख़त्म करना है। बहुत अच्छी बात कही, मैं भी ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ और मेरी साथ में सभी कैमरे मैन, मैं आरिफ खान अब्दुल हफीज। जय हिंद, जय भारत। मेहनत करें, आपकी सफलता मिलेगी। मैं रातों दिन अपने सिपाहियों को मुझे भी गाली मिलती है, पता नहीं न सोता है न सोने देता है। किसी आदमी को कोई भी समस्या हो, कोई भी परेशानी हो, वैसे तो ईश्वर न करे, किसी को सब बड़ा आशीर्वाद है। अगर मैं इसको भी स्वीकार न करूं तो मेरा जन्म लेना ही बेकार। अब जो हमने प्रण किया है हम इस पर लगे हुए हैं, कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे कि कोई ये न सोचे कि मैं मांझा बेच के फायदा उठाऊं, और कई लोग चाहिए। और भाई साहब आपसे
विशेष अपील है कि जब आप नहीं बेच रहे हो तो दूसरे को भी मत बेच रहे हो। आज जो आपने ड्रेस पहनी है, अगर इस ड्रेस को 1925 में पहन के आ जाते तो यहाँ के राजा महाराजा आपको सलाम करने आते। तो इस समय का परिवर्तन है कि तुम नहीं बेच रहे हो, बेचने की मत दो। मुझे चुपचाप बता दो, किसी के माध्यम से बता दो, अपराध पर 100% काम होगा। थोड़ी बहुत चीजें बच्चे वगैरह खड़े तो बता रहा हूँ कि उल्टी सीधी मोटरसाइकिल वगैरह न चलाया करें, हेलमेट वगैरह लगा लें। तो 26 तारीख से फूल भी हेलमेट पे ही मिलेगा। और मौज लूट, 2-4 चोर होंगे और 2-4 चोरों के संबंध में हम सबको चोर बना देना, चोरों को पकड़वा दो, बात करो। और आज मुझे 1 महीना 4 दिन अर्थात 35 दिन हो गए, मंगलवार के दिन आया था। 35 दिन में अब आप लोग पढ़ते वो पे तो सब पढ़ाई कर दी थी। और एक निवेदन है सभी सज्जनों से कि जो जो आपने कहा है उसे पूरा कर, कि कोतवाल आपका बढ़िया है तो बढ़िया ही बना दो। नहीं, आज तक मेरे पास एक भी आदमी पॉजिटिव काम की नहीं है कि हमारे बच्चे का कहाँ एडमिशन ठीक हो जाएगा। मैंने बहुत जगह कहा है, या इस काम में ये कैसे हो जाएगा। बड़ा मुझे दुख होता है जब आगे कहते हैं साहब 35,000 चले गए। अरे यार मुझे पूछ लेते। कोई ऐसा काम न करे। कोई हमारा चल रहा है जो साइबर फ्रॉड हो रहा है। साइबर फ्रॉड का सीधा संबंध है कि कोई भी आदमी किसी भी रूप से कहे। अगर कल मैं भी फोन कर रहा हूँ किसी को और मैं ये कह रहा हूँ कि भाई तूने आरिफ भाई के 15,000 रुपये अपने खाते में क्यों डरवा दिए और तुम्हारे में आए भी है। मैंने कौन बोल रहे हो साहब, ये मत को कौन बोल रहा है, तू कौन बोल रहे हो साहब कि मैं कोतवाली नगर से इंस्पेक्टर बोल रहा हूँ। बोला ठीक है साहब मैं आपके पास ही आ रहा हूँ। और अगर मैं बुला रहा है कहीं तो मैंने भैया कोतवाली बैठा हूँ, चौकी बैठा हूँ, यहाँ आ जाओ। कोई भी आदमी को 2 रुपये नहीं देगा, बेईमानी कर देगा। जहाँ लालच दिया वही नाश कर देगा। तो बिल्कुल मत सुनो किसी की कि ये नीली लाइन को टच कर दो, कि ये कर दो, कि वो कर दो। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। इसको सफल बनाएं। आप सभी से मेरा निवेदन है। धन्यवाद। बहुत अच्छे हैं कोतवाल साहब। मैं अब कोतवाल साहब से गुजारिश कर रहा हूँ कि एक श्रद्धांजलि हमारे भाई के आदेश का पालन करूंगा, क्योंकि मैं थोड़ा लेट पहुंचा था। ये काम पहले आपको कराना था और मैं जब आया था तभी मुझे आदेश करना था। चलो आज आपकी गलती माफ, अगली बार से मैं और आप दोनों ध्यान देंगे। किसी भी व्यक्ति के नाबालिग बच्चे के द्वारा यदि पतंग उड़ाने में चाइनीज माजे का प्रयोग किया गया तो उसके माता पिता के खिलाफ मुकदमा लिखा जाएगा। ये बच्चों को भी बताने की बात है कि यदि तुमने पतंग उड़ाने में चाइनीज माजा प्रयोग किया तो तुम्हारे मम्मी पापा को जेल जाना पड़ेगा। तो इसलिए कोई भी व्यक्ति किसी भी रूप में चाइनीज माजे का प्रयोग न करे। धन्यवाद। बहुत अच्छे हमारे कोतवाल साहब आपके बीच आए हैं, आपको समझाने आए हैं, आपकी सुरक्षा के लिए आए हैं। कोतवाल साहब हमारे सहारनपुर में कोतवाली नगर में प्रभारी है और यहाँ इस जिले के नहीं है, लेकिन फिर भी देख लो आपके बीच आए हैं आपको समझाने के लिए कि इस मांझे का इस्तेमाल मत करे, इस मांझे का इस्तेमाल मत करे। और हमारे बीच हमारे यहाँ मस्जिद के मुतवल्ली हमारे हिमायू भाई भी हमारी साथ में है और ये भी सहयोग कर रहे हैं। मस्जिद में भी ऐलान कराइए आप। ये मुतवल्लिया है यहाँ के हिमायू भाई, मोहम्मद हिमायू, आप भी मस्जिद में एक ऐलान कराइए और सब लोग इस चीज का अहद लीजिए कि इस मांझे को हम समाज से खत्म करेंगे। जिस तरह टीवी खत्म हुई है, कोरोना खत्म हुआ है, इसी तरह इस मांझे को भी हम लोग इस समाज से खत्म करेंगे। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। अब हमारे अकमल बिट्टू भाई आगे आइए, आप भी थोड़ा। आज हमने जो एक हैज लिया है
कि हम अपने बच्चों को चाइनीज मांझा व पतंग नहीं दिलवाएंगे, इससे एक अनहोनी हो सकती है, इससे हमारे बच्चे की भी जान जा सकती है। जो व्यक्ति सड़क पर जा रहा है उसकी भी जान जा सकती है। इसलिए आज हमें ये प्रण लेना है, हमें ये अहद करना है कि हमें चाइनीज मांझे से दूर रहना है और अपने बच्चों को भी बताना है कि चाइनीज मांझा नहीं इस्तेमाल करें। बहुत अच्छे हमारे अकमल भाई ने अपने विचार रखे। और चाइनीज मांझा एक घातक मांझा है, इसका हमें घर घर जाकर बताना है। सबसे बड़ी पाठशाला हमारी घर है। अगर हम तमाम माता पिता से हमारी दरखास्त है कि वो चाइनीज मांझे का बहिष्कार करें। वीडियोग्राफी, ड्रोन उड़ाए जा रहे हैं, पुलिस प्रशासन की नजर है। अगर कोई भी चाइनीज मांझा से पतंग उड़ाते हुए पाया गया तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हमारे कोतवाली प्रभारी जो कि हर समय आपकी सेवा में खड़े हैं, और कोई भी कहीं भी कोई चाइनीज मांझा बेचता है, आप चुपचाप जाकर बताएं पुलिस को, आपका नाम गोपनीय में रखा जाएगा। क्योंकि इसमें कितने माँ के लाल ऊपर चले गए, इसमें काफी नुकसान पहुंचाने वाला काम शुरू कर दिया। पक्षी भी परेशान है, नीचे मानव ऊपर पशु पक्षी आपसे परेशान हो तो ये कैसा काम है? हमें इसका सामाजिक बहिष्कार करना पड़ेगा। ये वो जंग है, अगर ये जंग कामयाब न हुई तो हमारा एक जो बाहरी शक्तियां हैं उन्होंने मांझे के रूप में आपको लड़ाने का और मारने का काम शुरू कर दिया है। तो हमें इस चाइनीज मांझे का बहिष्कार करना पड़ेगा। बहुत अच्छे अफसर जमान हमारे बीच हमारे कोतवाल साहब है, जो उन्होंने भी इस चीज का जो है वो अहद किया कि बिल्कुल मांझा नहीं बिकना और न ही उस मांझे से पतंग उड़ाई जाएगी, क्योंकि इस मांझे से बहुत नुकसान है। कितने लोग इस मांझे से जद में आ गए और दुनिया से रुखसत हो गए हैं। तो इस मांझे का बिल्कुल विरोध कीजिए। कहीं भी अगर ये मांझा बिक रहा है तो आप लोग खामोशी से जो है कोतवाल साहब को बताइए, और कोतवाल साहब आपका नाम नहीं बताने, उस मांझे को बंद कराने का काम कोतवाल साहब करेंगे। तो सब लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग सहयोग कीजिए, अपने और अपने परिवार की हिफाजत के लिए इस मांझे को खत्म कीजिए, क्योंकि परिवार है तो सब कुछ है, परिवार नहीं है तो कोई नहीं है। जो परिवार चला गया इस मांझे से, उस परिवार से पूछिए, परिवार का आदमी चला गया। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस मांझे को खत्म कीजिए, क्योंकि ये मांझा बड़ा खतरनाक है, ये जानलेवा मांझा है। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट की जा रही है कि इस मांझे को खत्म कीजिए। हमारी साथ में हमारे कोतवाल साहब दीजिए। और कार्यक्रम प्रस्थान की ओर बढ़ रहा है। प्रस्थान का तात्पर्य होता है कि हम